नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। पश्चिम एशिया में जारी जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को अगर गंभीरता से लिया जाए तो अब दो ही विकल्प रह गए हैं। ईरान अमेरिका की इच्छा के मुताबिक या तो सुलह कर ले या फिर ईरान के महाविनाश की ट्रंप डेडलाइन का अंत। अगर ईरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी तो यह जंग भयानक रूप ले सकती है। कैसे, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। खाड़ी में होगी भारी तबाही, अल्टीमेटम खत्म, तबाही मचाएंगे ट्रंप। ईरान का रुख क्यों नहीं रहा नरम? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तेल की खूनी जंग। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर दबाव डालकर युद्ध रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन ईरान किसी भी कीमत पर युद्ध रोकने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप ने ईरान को सीज फायर के लिए डेडलाइन दी है। अगर अब समझौता नहीं हुआ तो पूरे ईरान को उड़ा देंगे। हमारे पास एक प्लान है। अपनी सेना के कारण रात 12 बजे ईरान के हर पुल को बम से तोड़ दिया जाएगा। हर पावर प्लांट ईरान में जल रहे होंगे। उनकी ऐसी स्थिति कर दी जाएगी कि वो दोबारा इस्तेमाल करने लायक नहीं रह जाएंगे। ये सब केवल 4 घंटे में होगा, मगर हम ये नहीं चाहते। हम उनके देश को दोबारा बनाने में मदद कर सकते हैं। ट्रंप ने धमकी दी है, अगर ईरान उनकी डेडलाइन खत्म होने तक अमेरिका के साथ कोई शांति समझौता नहीं कर सकता है तो वो पूरे ईरान को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने ईरानी नागरिकों के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे पर हमला करने के लिए धमकी दी है। अगर वो अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो इस धमकी को वॉर क्राइम माना जाएगा। ईरान सीज फायर करने के बजाय उल्टे अमेरिका को धमकी दी है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो हम इजराइल और खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचे पर इसी तरह के हमले करके जवाबी कार्रवाई करेंगे। वहीं अमेरिकी कमांडर इन चीफ ने अपने इन कदमों से आम नागरिकों की जान को होने वाले भारी नुकसान की चिंताओं को खारिज कर दिया है। अमेरिकी कमांडर इन चीफ ने दावा किया है कि जो लोग अपनी सरकार का विरोध करते हैं वो इस तरह के हमलों का समर्थन करेंगे ताकि मौजूदा शासन को कमजोर किया जा सके। ईरान झुकने को तैयार नहीं दिख रहा। ट्रंप के युद्ध विराम का प्रस्ताव ठुकराया। ईरान भी अमेरिकी ठिकानों पर कर रहा हमला। अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमतों पर युद्ध का बड़ा असर। $110 प्रति बैरल तक पहुंचे तेल के दाम। हालात डील या तबाही की स्थिति। जंग में अमेरिका की रणनीति 3 स्तरों पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका ईरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की मांग की जा रही है। ट्रंप ने ईरान की बिजली ग्रिड, तेल सुविधाओं और परिवहन नेटवर्क को निशाना बनाने की धमकी दी। शुरुआत से ही ट्रंप प्रशासन ईरान की सत्ता को कमजोर या बदलने की रणनीति पर काम करता हुआ दिखा है। परमाणु शक्ति बनने से रोकना, ईरान पर आतंक के समर्थन का आरोप, मिडिल ईस्ट में शक्ति का प्रदर्शन, IRGC के बुनियादी ढांचे को कमजोर करना। दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का एक अहम रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा का कायम है। ईरान ने अब यहां से गुजरने वाले जहाजों से कर वसूली भी शुरू कर दी, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो ऐसा करने के लिए वैध नहीं है। ग्लोबल ट्रेड के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता, दुनिया के 20% तेल गैस का आयात निर्यात। ईरान ने इस 33 किलोमीटर के रास्ते पर कब्जा किया। एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ ओमान, UAE। 13.8 मील तक समंदर नियंत्रण का अधिकार। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हक जताता। प्रायद्वीप हॉर्मुज गलियारे के लिए बेहद खास है, लेकिन ये द्वीप ओमान की मुख्य भूमि से कटा हुआ है। इस तट के 12 समुद्री मील तक समंदर में वो अपना अधिकार रखता है, जिसे टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। अब इसी सीमा के भीतर से हॉर्मुज से गुजरने वाले बड़े जहाज गुजरते हैं, क्योंकि वहाँ पर पानी काफी गहरा है। यानी कानूनी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जहाज ओमान के पानी से होकर गुजरते हैं, इसलिए वो खुद को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का गेटवे कहता है। इस समुद्री रास्ते पर जितना अधिक ईरान का है, उतना ही ओमान, UAE का भी है। मौजूदा स्थिति जो है बहुत ही बदतर हो गई है। लड़ाई बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो गई है। इसका जबरदस्त नुकसान हो रहा है अमेरिका को, इजराइल को, ईरान को, लेकिन साथ ही साथ पूरी दुनिया को भी बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है। ऑयल प्राइसेस हैं, गैस प्राइसेस दुनिया की आसमान को चढ़ गई हैं। भूखमरी बढ़ जाएगी क्योंकि फर्टिलाइजर का 45% रॉ मटेरियल वहाँ से आता है। फिर जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है उसका 45% रॉ मटेरियल वहाँ से आता है। फिर आपका जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है उसका भी रॉ मटेरियल 35 से 40% वहाँ से आता है। आपकी जो मेडिसिन इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसका भी 35 से 40%। तो इन सब की दिक्कतें हो जाएंगी और सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा यूरोप, एशिया
और अमेरिका के एलाइज, जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनमें तो सब के सब कंगाल हो जाएंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू का साधन जो था ऑयल और गैस था, दूसरा टूरिज्म था, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन था, रियल एस्टेट में था, फाइनेंस में था, वो सब खत्म हो गए। अब खाड़ी की जंग में सीज फायर की उम्मीद बहुत कम रह गई है। ट्रंप की धमकी साफ है कि अगर ईरान नहीं माना तो तबाही का खौफनाक मंजर देखने को मिल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये लड़ाई इस पड़ाव तक पहुंच जाएगी, शायद कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। डेस्क रिपोर्ट, हिंदी खबर। यूपी में योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है। मतलब अपराध किया तो उसके बाद अगले चौराहे पर एनकाउंटर होना तय है। अब सीएम योगी ने एक बार फिर से यूपी की धरती से अपराध को खत्म करने का संकल्प दोहराया है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। योगी का अल्टीमेटम, यूपी से भागेंगे बदमाश, जीरो टॉलरेंस एक्शन, माफियाओं में टेंशन, क्राइम नहीं पनपने देंगे, ठिकानों पर पहुंचा देंगे। दंगे के दिन लद गए, यमराज का मिलना तय। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने पुलिस को फ्री हैंड कर दिया है, तो अपराधियों के एनकाउंटर का सिलसिला भी लगातार जारी है। माफिया हो या फिर दहशतगर्द,